यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कर्ण का वध किया था और उसको पराजित किया था। लेकिन इस बात को लेकर अभी भी लोगों के मन में अलग अलग मत है कि कर्ण और अर्जुन में कौन श्रेष्ठ योद्धा था। तो यहाँ पे मैं आपको दानवीर कर्ण के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य और घटनाएं बताने वाला हूँ जिसकी वजह से अर्जुन कर्ण को पराजित कर पाया। तो कर्ण को अंगराज कर्ण भी कहा जाता था क्योंकि वह अंग प्रदेश के राजा थे। अंग प्रदेश वर्तमान समय में बिहार का भागलपुर शहर है, लेकिन कर्ण को अंग प्रदेश का राजा कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन ने बनाया था और कर्ण दुर्योधन को अपना परम मित्र मानते थे। और यही कारण है कि ना चाहते हुए भी कई बार कर्ण को दुर्योधन द्वारा किए जाने वाले अधर्म कार्यों में साथ देना पड़ता था। और महाभारत एक धर्म युद्ध था जिसमें अधर्म के ऊपर धर्म की विजय के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया था, जबकि कर्ण ने अपने मित्र अधर्मी दुर्योधन का साथ दिया था। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में अवश्य ही जीत धर्म की होने वाली थी और अधर्म के साथ युद्ध कर रहे कर्ण की भी हार हुई थी। इसके अलावा कई ऐसी घटनाएं थी जो इनडायरेक्ट वे में कर्ण की हार का कारण बना। वैसे तो कर्ण कुंती पुत्र था और कुंती को स्वयं भगवान सूर्य ने कर्ण को प्रसाद के रूप में दिया था और उस समय भगवान सूर्य कर्ण को रक्षा कवच कुंडल भी देते हैं। लेकिन जन्म के साथ ही कुंती ने कर्ण का त्याग करके उसे नदी में प्रवाहित कर दिया था। उसके बाद कर्ण भीष्म पितामह के साथ ही अधिरथ और उसकी पत्नी राधा को नदी में मिलता है और अधिरथ और राधा सूत जाति के थे और उस युग में सूत जाति के लोगों को धनुर्विद्या सीखने नहीं दिया जाता था। लेकिन कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनना था, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण कोई उसे शिक्षा नहीं देना चाहता था। जब कर्ण धनुर्विद्या सीखने के लिए अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं तो वह कर्ण को सूत पुत्र होने के कारण उसे धनुर्विद्या देने से मना कर देते हैं। तब कर्ण निराश होकर गुरु द्रोणाचार्य के भी गुरु भगवान परशुराम के पास जाते हैं, लेकिन भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे। अब कर्ण किसी तरह से धनुर्विद्या सीखना चाहता था तो वह भगवान परशुराम से झूठ बोलता है कि वह भी ब्राह्मण है और भगवान परशुराम भी कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा देने लगते हैं। और जब कर्ण की शिक्षा खत्म होने वाली होती है तब एक दिन गुरु परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जंघा पर सिर रखकर आराम कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बिच्छू आता है जो कर्ण के जांघ पर काट लेता है। तब कर्ण सोचता है कि अगर वह हिला या बिच्छू को हटाने की कोशिश की तो गुरु परशुराम की नींद टूट जाएगी, इसलिए वह बिच्छू को हटाने की बजाय उसे डंक मारने देता है। कर्ण काफी समय तक बिच्छू के डंक से होने वाले दर्द को सहता रहता है। फिर जब कुछ समय बाद गुरु परशुराम नींद से उठते हैं तब वह देखते हैं कि कर्ण की जंघा से खून बह रहा है। यह देखकर भगवान परशुराम गुस्से में कहते हैं, इतनी सहनशीलता सिर्फ किसी क्षत्रिय में हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम ब्राह्मण पुत्र हो और मुझसे ज्ञान हासिल किया, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि झूठ बोलकर जो भी तुमने विद्या हासिल की है, इसीलिए जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय वह काम नहीं आएगी और तुम अपनी सारी विद्या उस समय भूल जाओगे। तो इस तरह से कर्ण को परशुराम द्वारा श्राप दिया जाता है। और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि बिच्छू द्वारा कर्ण को काटा जाना और भगवान परशुराम द्वारा कर्ण को श्राप मिलना, यह सब कुछ भगवान इंद्र की साजिश थी। ये केवल कुछ लोगों की मान्यता है। इस घटना के कुछ वर्षों बाद एक दिन कर्ण जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस का पीछा कर रहे होते हैं। वह राक्षस को निशाना बनाते हुए मारने के लिए वान चलाते हैं, लेकिन राक्षस अचानक से गायब हो जाता है और वान दलदल में फंसी एक गाय को लग जाती है। वान लगने से गाय की वहीं पर मौत हो जाती है। उस गाय का मालिक एक ब्राह्मण होता है जो गाय की यह दुर्दशा देखकर कर्ण को वहीं पर श्राप देता है। श्राप में ब्राह्मण कहता है कि जिस तरह तुमने एक असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। कहा जाता है कि ब्राह्मण द्वारा दिए गए इस श्राप के पीछे भी भगवान इंद्र की ही साजिश थी। आगे चलकर इन दोनों श्राप का प्रभाव महाभारत के युद्ध में नजर आया था। कर्ण और अर्जुन के युद्ध के दौरान अंत समय में भगवान परशुराम द्वारा दिए गए श्राप का असर होता है और अंगराज कर्ण अपनी सारी सीखी हुई विद्या भूल जाते हैं और युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है। जब कर्ण उसे निकालने के लिए रथ से उतरता है तभी अर्जुन वान चला देता है, जिससे कर्ण की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा भगवान सूर्य ने कर्ण को कवच कुंडल भी दिया था, जिसकी वजह से कर्ण को कोई भी अस्त्र और शस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा पाती थी। यह बात अर्जुन के पिता भगवान इंद्र जानते थे। ऐसा कहा जाता था कि इस कवच और कुंडल के होते कर्ण के ऊपर ब्रह्मास्त्र का भी कोई असर नहीं होता। तो कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर माना जाता था और कर्ण प्रतिदिन सूर्योदय के समय अपने पिता भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद दान किया करते थे। तब इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर
उनके सामने आए और देवराज इंद्र ने कर्ण से दान में उनका कवच और कुंडल मांग लिया, जो उन्हें सूर्यदेव द्वारा जन्म के समय मिला था। वैसे तो कर्ण यहाँ पे जानते थे कि ऋषि का वेश धारण किए हुए ये भगवान इंद्र है, फिर भी दानवीर कर्ण ने अपना कवच और कुंडल देवराज इंद्र को दान में दे दिया। और तो और स्वयं भगवान कृष्ण कर्ण के पराक्रम की प्रशंसा करते थे। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन का तीर लगने पर कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे खिसक जाता था, तब कर्ण के तीर से अर्जुन का रथ सिर्फ 2-3 हाथ ही खिसकता था, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। ऐसे में अर्जुन से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया कि हे वासुदेव, आप मेरी शक्तिशाली प्रहारों की बजाय उस कर्ण के कमजोर प्रहारों की प्रशंसा कर रहे, ऐसा क्या कौशल है उसमें? तब भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए ध्वज पर स्वयं हनुमान जी, पहिए पर शेषनाग और सारथी के रूप में स्वयं मैं नारायण विराजमान है। इसके बावजूद कर्ण के प्रहार से अगर ये रथ एक हाथ भी खिसकता है तो मानना पड़ेगा कर्ण के अद्भुत पराक्रम को। ऐसे में उसकी प्रशंसा बनती है। और कहते हैं कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जैसे ही अर्जुन और भगवान कृष्ण रथ से उतरते हैं, रथ अपने आप ही भस्म हो जाता है। तब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, रथ क्यों भस्म हो गया? तब भगवान कृष्ण बताते हैं कि कर्ण के प्रहार से तो कब का यह रथ भस्म हो चुका था, पर इस रथ पर स्वयं हनुमान जी, पहिए पर शेषनाग और स्वयं मैं विराजमान था, इसीलिए यह रथ अभी तक भस्म नहीं हुआ था। तो दोस्तों, ये कुछ कारण थे कि क्यों कर्ण अर्जुन से पराजित हो गया था। और वीडियो में बताई गई सारी जानकारी मान्यताओं पर आधारित है। तो अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।